स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके द्वारा जो संघर्ष समाज के लिए, गौ सेवा के लिए, अपनों के लिए, इस संस्कृति के लिए किया गया था, उसी के परिणाम स्वरूप आज बस्ती जनपद के कोने कोने के नौजवान रक्तदान शिविर में उपस्थित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरे सामने तो संकट है कि इसके पहले भी पुनीत जी बोल रहे थे, बहुत विस्तार से बोल चुके हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं। मेरा बचपना उनके साथ बीती है, या कह सकते हैं कि मेरे नेता के रूप में थे, जिनके साथ मैं निरंतर उनके हर संघर्षों का एक अनुगामी, एक कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ में रहता था। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष थे और उसके एक कार्यकाल के बाद मैं जिला अध्यक्ष बना। उसी समय 2002 में स्वर्गीय पंकज श्रीवास्तव जी के आवास पर माननीय राघवेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक डुमरियागंज, मैं भी वहाँ था। पंकज जी के आवास पर हिंदू रवानी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रवाह देने के लिए बस्ती में गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय पंकज श्रीवास्तव बने। अभी उनके एक मित्र हैं अंबिका पांडे जी बैठे होंगे। और जब वो हिंदू वाणी में काम शुरू किए, उस समय युवा मोर्चा के विभाग संयोजक के रूप में काम कर रहे थे। लगातार उनकी कर्मठता, उनके विचार, उनका हिंदुत्व के प्रति लगाव, गौ माता के प्रति समर्पण, अपनों के लिए सब कुछ जायज की भावना को लेकर वो काम करते रहे। और अभी जिस प्रकार पुनीत ओझा जी बता रहे थे, वह मनहूस घड़ी जब मैं अस्पताल पहुंचा और मैं वह दुर्भाग्यशाली आदमी को अपने हाथ से उनके चेहरे पर चद्दर डाला। मेरे साथ कई ऐसी स्मृतियां हैं, जैसे आचार्य जी की जब हत्या हुई, संजोग से मैं भी उस समय पहुंच गया था। कबीर की हत्या के समय भी मैं पहुंच गया था। विष्णुदत्त जी के उसमें पहुंच गया था। और उस समय मैं महामंत्री था। सुशील सिंह जी हमारे जिला अध्यक्ष थे। हम लोग जिला अस्पताल में पहुंचे, यशवंत सिंह इंस्पेक्टर थे। उसी के 4-5 दिन पहले एक घटना घटी थी। हम लोग किसी विषय को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने गए थे और जैसे कचहरी चौराहा से हम लोग निकले, जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचे, गोपेश्वर त्रिपाठी जी भी उस समय थे। क्या कारण हुआ, कैसा हुआ, हम सारे लोग जिलाधिकारी के कोर्ट में जाने लगे, जिसके आधार पर पुलिस ने हम सबको रोका और लाठियां चार्ज हुई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें लगी। तो उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन छेड़ रखे थे पुलिस प्रशासन के खिलाफ। रात में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे। दूसरे दिन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी बीच में ये घटनाएं भी घटित होती रही हैं और एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि वो दुर्घटना हम सब लोग परिचित हैं, जिसको बड़े विस्तार से पुनीत जी ने पूरी श्रृंखला की तरह उसको अभी बताया है। मैं कह सकता हूं कि विष्णुदत्त ओझा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी निष्ठा, उनका सत्कर्म, संस्कृति की प्रति प्रेम, गो सेवा के प्रति लगाव, अपनों के लिए सब कुछ जायज की भावना जो थी, आज भी बस्ती जनमानस नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश सुने। हम जब किसी जनपद में जाते हैं, संजोग से गौ सेवा आयोग से जुड़ा होने के नाते बहुत सारे गौ सेवक
मिलने आते हैं। उस क्रम में विष्णुदत्त ओझा की चर्चा प्रदेश के हर जनपद में कोई ना कोई कार्यकर्ता करता है, और जिसके लिए अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। उनके मित्र ओंकार सिंह भी पीछे बैठे हैं, जो छात्र जीवन में उनके सारे आंदोलनों के सहभागी के रूप में इन लोगों ने काम किया है। आज की भावुक छड़ी में विचार व्यक्त करना कठिन होता है। आज के इस श्रद्धांजलि सभा में उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उनके भाइयों द्वारा, उनके मित्रों द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनके अधूरे कामों को पूरा करने का जो संकल्प लिया है, उसके साथ हम सब अपने आप को जोड़ते हुए आज को अपनी वाणी को देते हैं विराम। विष्णुदत्त ओझा अमर रहे।